हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। सबके लिए है, लड़का लड़की सबके लिए है। और जरूरी नहीं कि आज वुमेंस डे है तो बस आपके लिए ही है, लड़कियों के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का टॉपिक। और मे बी कि मैं इस वीडियो का टाइटल कुछ मिसलीडिंग डालूं ताकि मेरी जो बातें हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि मे बी इस वीडियो का टाइटल मैं थोड़ा बहुत मिसलीडिंग डालूं ताकि मेरी वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो हुआ यूं कि आज मेरे ब्रांच में 20 या 22 साल की एक लड़की है। अब जैसे ही उसने एंट्री लिया, बहुत ही खूबसूरत है ना, और बिल्कुल बिखरे बिखरे बाल, रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बहुत ही सस्ते दाम वाली 200-250 की साड़ी लग रही थी, और बिखरे बिखरे बाल, बिल्कुल सफ़ेद दांत, और बहुत ही खूबसूरत। जैसे कि मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैंने बोला कि वाह क्या खूबसूरती है। तो जैसे ही उसने एंट्री की तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। रीज़न ये था कि साड़ी उसने पहनी थी, लेकिन सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें उसने नहीं की थी, लेकिन साड़ी उसने लाल कलर की पहनी थी। अब जैसे वो मेरे काउंटर पे आई तो मैंने उसका जब चेक किया डॉक्यूमेंट, तो मैंने पाया कि वो क्या है, इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है, उसने पढ़ाई नहीं की। ये ऐसे पता चला कि उसने अपने डॉक्यूमेंट पे थंब का निशान दिया था। तो फिर मेरी थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि इतनी खूबसूरत है ये और थंब का निशान दिया है। होता है ना कि आप खूबसूरत चीज़ों के प्रति ज़्यादा थोड़ा आकर्षित होते हो। तो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं कि इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। साड़ी तो इसने पहना हुआ है। तो जब मैंने देखा तो वो शादीशुदा थी। तो जैसे ही वो मेरे काउंटर पे आई, मैंने पूछा कि आपकी शादी हो चुकी है? तो उसने बोला कि हाँ मैडम जी, मेरी शादी हो चुकी है। अब थोड़ा बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मैटर आएगा सीरियस नोट पर। उसने बोला हाँ मैडम जी, मेरी शादी हो चुकी है। मैंने बोला कि उसके बाद उसने बोला कि लेकिन मैडम जी, मेरे पति गुजर गए हैं। मैडम जी, मेरे पति गुजर गए हैं। फिर मैंने बोला कि मुझे और थोड़ा सा उससे बात करने की इच्छा जाहिर हुई कि भाई आगे थोड़ा इसके बारे में मैं जानूं कि कैसे गुजर गए, क्या हुआ। तो मैंने बोला कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने बोला मैडम जी, मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कहानी में आता है ट्विस्ट। एक खूबसूरत लड़की, उम्र 20-22 साल, बच्चे 3 है ना, ऊपर से इलिटरेट, पढ़ी लिखी नहीं। अब ये बताओ, ऊपर से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमजोर। होता है ना विधवा पेंशन, है ना, शायद उसी का वो पैसा लेने आई थी, अपना विधवा पेंशन ऐसा आता है हम लोग के यहाँ, तो उसी का वो पेंशन लेने आई थी। देखने में बहुत ही कमजोर घर की। अब ये बताओ कि उसकी शादी 15, 16, 17 साल में हुई होगी, तभी तो 22 साल में उसके 3 बच्चे हैं। अब वो सोचो अपनी आगे की लाइफ कैसे गुजारेगी। अब वो अपने 3 बच्चों को लेके अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कहीं छोटा मोटा ट्यूशन पढ़ा लेती, स्कूल में काम कर लेती, या फिर मुझे नहीं लगता उसके पास कुछ ऐसा स्किल भी होगा, क्योंकि 16-17 साल की में शादी हो जाना यानी कि नो स्किल, कुछ भी उसके पास स्किल टैलेंट ऐसा मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारे समाज में, हमारे आसपास 2 किस्म की लड़कियां होती हैं। एक ऐसी लड़की जिसके अंदर कुछ करने का जुनून होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। उसमें सुंदर लड़कियां भी आती हैं, और सुंदर तो हर लड़कियां होती हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगी कि कोई लड़की खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरत हर लड़की होती है। भगवान ने लड़की जो बनाया, चाहे पुरुष हो या फिर वुमेन हो, क्यों हम बस वुमेन को ही बोले, मेन और वुमेन बोथ आर ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया भगवान का बनाया हुआ क्रिएचर। ठीक है, अब लड़कियां 2 तरह की होती है। एक ऐसी लड़कियां होती है जिनके अंदर एस्पिरेशन होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी के लिए। ठीक है, एक तो वैसी लड़की होती है जिनकी मजबूरी होती है ना, कि फैमिली उनका नहीं सुन रहा है, उनके माता पिता गरीब हैं, जल्दी जल्दी शादी निपटा दिया,
कैसे भी कहीं पे भी शादी के बंधन में बांध के भेज दिया। मैं सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। पेरेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी बढ़िया से समझ जाए मैं कहना क्या चाहती हूँ, है ना। तो एक ऐसी लड़की होती है सेकंड कैटेगरी में जिनकी मजबूरी होती है शादी कर लेना, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लेना, घर द्वार संभालना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये उनकी मजबूरी है। अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी पे जो लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं, उन्हें इस बात का घमंड होता है कि भाई मैं तो हूँ बहुत ज्यादा खूबसूरत और मुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे फैमिली के लड़के शादी करेंगे, वैसे बहुत एजुकेटेड लड़के शादी कर लेंगे, फिर मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। और वो अपने करियर पे फोकस नहीं करती हैं, अपने खूबसूरती के घमंड में कि मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो लाखों लड़के लाइन में लगा देंगे, अगर मैं चुटकी बजा दूँ तो एक से एक पैसे वाले मुझसे शादी कर लेंगे, फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत क्या है। कार में बैठूंगी, मेकअप शेकअप करूंगी, कार किसी और का, ड्राइवर कोई और, पैसा किसी और का, मेरा तो काम है बस ऐश करना, ठीक है। वो होती है सेकंड कैटेगरी। लेकिन आज की स्टोरी से आप क्या सीखते हो? सेकंड कैटेगरी वाली लड़की से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो खूबसूरती है ना, ये जो खूबसूरती जिसका आपको घमंड है कि इस खूबसूरती को मैं क्या करा लूंगी, इनकैश करा लूंगी, आपको नहीं पता ये जो खूबसूरती है वो बहुत ही छोटे समय की होती हैं। जो लोग आज आपको खूबसूरत समझ के, खूबसूरती देख के आपसे शादी कर रहे हैं, आप पे पैसा लुटा रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, एक दिन ये खूबसूरती क्या हो जाएगी, ढल जाएगी। तो वही लोग आपको क्या कर सकते हैं, लात मार के अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। पहला सिचुएशन तो आपके साथ ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन आपके साथ ये हो सकता है कि जैसा आज वो औरत मेरे ब्रांच में आई, अगर आपके साथ भगवान न करे ऐसा हो गया कि जिसका पैसा देखकर आपने शादी की और अपने स्किल पे, अपने फ्यूचर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने आत्मसम्मान पे, अपने ऊपर अगर वर्क नहीं किया तो आपका क्या होगा। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, कोई नहीं बता सकता है कि अगले क्षण किसके साथ क्या होने वाला है। तो मैं उन लड़कियों से बोलना चाहूंगी कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जो परमानेंट हो, जो कुछ ऐसा करो जो खूबसूरती पे नहीं हो। वो क्या है, वो टेम्परोरी है। खूबसूरती, आपकी खूबसूरती को लोग प्यार करते हैं, वो टेम्परोरी है, वो एक दिन ढल जानी है। तो कुछ ऐसा करो जो परमानेंट हो। अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा करो जो आपके बुरे वक्त में आपको काम दे, है ना। ये तो हो गई हमारे सेकंड कैटेगरी की, दोनों कैटेगरी की लड़कियों की बात। अब आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में वो लड़की आती हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको समाज, फैमिली, कुछ तो ऐसी होती है भाई जिनको सब कुछ मिलता है, वो तो सक्सेस अपना पा लेती है ना। कुछ ऐसी होती है जो करना तो चाहती हैं लेकिन समाज उनका पैर खींचता है, लोग उनके पैर खींचते हैं। ज्यादा उम्र हो जाती है तो लोग बोलते हैं, अब बहुत सालों से लगी रहती है तो लोग बोलते हैं। उसके अंदर करने का जुनून है, वो अपनी लाइफ में करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन समाज उसे बढ़ने नहीं देता है। समाज उसे ताने मारता है, बोलता है, बहुत मतलब निगेटिव चीजें उसके बारे में बोली जाती है। तो उनको मैं क्या बोलूंगी, उनको तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले आप लोगों को दाद देनी पड़ेगी कि आपने सेकंड कैटेगरी की सेकंड लड़की होना प्रेफर नहीं किया। आपने हिम्मत दिखाई कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी के दिए हुए पैसे पर नहीं जीना है, मुझे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। वैसे भी लड़कियों को लोग बोझ समझते हैं। जब पैदा लिए तो मम्मी पापा से पैसे मांगो, जब बड़े हो गए तो पति से पैसे मांगो। लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है? हमारे कारण, क्योंकि हम अपने आप को बोझ बनाते हैं किसी पे, ठीक है। कभी पति के ऊपर, कभी भाई के ऊपर, कभी पिता के ऊपर, कभी मतलब हम खुद अपने आप को बोझ बना लेते हैं। इस वजह से समाज हमें बोझ समझता है। तो इस मेंटेलिटी को तोड़ के आप आगे आना चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं उनको बोलूंगी
बिल्कुल करिए, बिल्कुल आप समाज से बिल्कुल नहीं डरो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो लाखों लड़कियां नहीं कर रही हैं। आपको जो मौका मिला है वो लाखों लड़कियों को नहीं मिला है। आपको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि यस, मैं कुछ करना चाहती हूँ। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बहुत सारी इंडिपेंडेंट लड़कियाँ हैं, 32, 33, 34, 35 तक की लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, ब्रांच मैनेजर वो बनी हुई है, ब्रांच मैनेजर का कमांड संभाल रही है और अपने ब्रांच को आगे ले जा रही हैं। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी में हो आपको प्राउड फील होना चाहिए, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उस पर आपको प्राउड फील करना चाहिए। और आपको चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आपको क्या करे, सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो खुद का सपोर्ट आप खुद बनो। ठीक है, हर इंसान को हर फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप सेकंड कैटेगरी में हो, आपको में भी आपको कुछ फैसिलिटी नहीं मिली, तो जो आपके साथ फैसिलिटी है, लिमिटेड भी फैसिलिटी है, लिमिटेड भी लोग हैं, उनका सहारा लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, रुको नहीं, थमो नहीं, आगे बढ़ो और अपनी पहचान बनाओ। और जब तुम अपनी पहचान बना लोगी ना, तो सीना तान के चलना और बोलना कि मैंने अपने दम पे कुछ हासिल किया है। मैं किसी पे बोझ नहीं बनी, मैं देने वाली बनी हूँ। मैं क्या बनी हूँ, गिवर बनी हूँ, मैं टेकर नहीं बनी। मैं गिवर बनना चाहती हूँ, मैं टेकर बनना नहीं चाहती हूँ। तो उन लड़कियों को मेरा आज वुमेंस डे पे बहुत बहुत सैल्यूट है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा आप लोगों के साथ। कभी भी कोई भी दिक्कत हो मुझे मेल कर देना, चाहे वो पैसे से लेके हो, चाहे मेंटल से लेके हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसी लड़कियां जो लाइफ में कुछ करना चाहती हो, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो, विलेज गर्ल सोनी आपको सपोर्ट करेगी। बस एक मेल कर देना कि दीदी मुझे ये दिक्कत है, दीदी आपके घर पहुंच जाएगी। याद रखना, मैं आपके घर पहुंचूंगी, याद रखना। और ये मैं ऐसे झूठे फेक वादे नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत चीजों से लड़के आ गई हूँ, अपने दम पे आ गई हूँ, और मुझे आज बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ज्यादा वाला प्राउड फील होता है कि मैंने अपने दम पे सब कुछ किया, अपने दम पे आगे बढ़ी। मेरा चैनल भी है तो मैं अकेले चलाती हूँ। जो भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि क्या कुछ भी वीडियो डाल देती हो, कुछ भी बना देती हो। नहीं, मैं कहती हूँ अपने मन से करो, जो तुम्हारा मन कहे वो करो। बस किसी से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी से उसको हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी लड़कियों मैं बोलूँगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें जो बोझ समझा जाता है ना, वो बोझ वाला जो एटीट्यूड है वो हम ही हटा सकते हैं, वो हम ही तोड़ सकते हैं। नहीं तो हमारी वजह से अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं ना, तो बाकी उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जो अपनी लाइफ में सच्चाई से, ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ लास्ट में यही बोलूँगी कि लड़की होना बोझ नहीं है। दूसरा बात कि लड़की होकर उसका नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे जैसे समाज में बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियां होती है जिनको हमारी वजह से तकलीफ हो सकता है। तीसरा, सेल्फ डिपेंडेंट बने, कभी भी किसी के ऊपर रिलाई नहीं हो। चौथा, अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं करें कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। पांचवा, आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहती हो कर सकती हो, जो लक्ष्य हासिल करना चाहती हो कर सकती हो, जो लक्ष्य हासिल करना चाहती हो कर सकती हो, ये मुझे लगता है। बस उसमें आप लगे रहना। बाकी विलेज गर्ल सोनी आपके साथ तो है। ऑल द बेस्ट।